फाइनली बहुत ही खुशी की बात है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स में बम के धमाके हो रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े धमाके। समझ गए ना? ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि उनको उनके किया कर्मों का फल मिल रहा है, फल भुगतना पड़ रहा है। जैसे हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, वैसे ही उनके कैरेक्टरलेस जाहिल एक्शंस का भी उनको डेडली कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। एक्शन का कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है, इससे अच्छा और क्या बात हो सकता है? मेरे को बताओ। यही होना चाहिए था ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। नहीं तो कभी भी उनको ये समझ में नहीं आता। पूरी ज़िंदगी भर वो लोग यही सोचते रहते हैं कि हाँ, हम ये सब करके चले जाएंगे, इंडिया हमें कुछ भी नहीं करेगा और हम ऊपर जन्नत चले जाएंगे। लेकिन ये तो बहुत अच्छा ऑफर हो गया उनके लिए, जन्नत से पहले जहन्नम का टिकट। और ये जो चीज़ उनके साथ आज हो रहा है, इससे उनको क्लियरली समझ जाना चाहिए, या तो दिमाग में घुसा दिया जाएगा उनका कि अगर फर्दर ऐसा कोई कैरेक्टरलेस या जाहिल एक्शन लेने की कोशिश भी करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी ज़्यादा डेडली होंगे, या तो और भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ तुम्हारे साथ किया जाएगा। सिंपल बात है। और भाई तुम लोगों को क्या बताऊं, कुछ लोगों को जेन्युइनली दुख हो रहा है पाकिस्तान का ये हाल देखकर। जेन्युइनली वो दुख महसूस कर रहे हैं। और ये पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना 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 ना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कुछ लोग होते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं ना, और ये गद्दार के बच्चे नमक हराम जो होते हैं, वो इस देश का ही नमक खाते हैं और इनका दिल धड़क रहा है क्या? उन लोगों के लिए, उन टेररिस्ट के लिए या टेररिज्म के लिए। और अंदर ही अंदर उनको ये भी लग रहा है जो कि उन टेररिस्ट लोगों ने जो किया था ना, वो काइंड ऑफ सही था, वो एकदम जायज़ चीज़ था, वो होना चाहिए। ये जो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये एकदम मतलब माफ़ नहीं किया जा सकता इस चीज़ को। अब देखो इन लोगों का क्या है, मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनका तो दिल धड़क ही रहा है उनके लिए। और दूसरे वो लोग होते हैं जो कि हिंदुस्तान में रहते हैं, उनका भी दिल एक साथ उनके साथ ही धड़क रहा है। उनके आइडियोलॉजीज़ भी सेम है। उनको ये लगता भी है अंदर ही अंदर कि हाँ, ये जो हुआ था, ये जो टेररिज्म का एक्ट था, वो कहीं ना कहीं सही है। ये एकदम सही चीज़ है, ये हुआ था, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऐसे कुछ लोग सोचते रहते हैं दोनों तरफ से। तो ये लोग क्या होता है, इनको इनएक्टिव टेररिस्ट कहा जाता है, या मैं कहना चाहूँगा, प्रेफर करना चाहूँगा इनको कहना इनएक्टिव टेररिस्ट। पहले तो एक्टिव टेररिस्ट होते हैं जो कि एकदम एग्जीक्यूट करते हैं जो एक्शंस, मतलब डायरेक्टली। और दूसरे वो लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, या तो इन सब चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या तो इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, इनको सपोर्ट करते हैं, ये इनको किसी भी तरीके से गलत नहीं कहेंगे। ये लोग होते हैं इनएक्टिव टेररिस्ट। क्योंकि टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिज्म में चुप रहना, या टेररिज्म के बारे में कुछ नहीं कहना, या उसको सही चीज़ मानना, ये भी टेररिज्म होता है, और वो इंसान भी एक इनएक्टिव टेररिस्ट होता है। और एक मज़ेदार फैक्ट ये है कि ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़्यादा आसान होता है आजकल, क्योंकि जो सोशल मीडिया का ज़माना है, यहाँ पे जो फेसबुक में स्पेशली तुम देख सकते हो, कुछ जो पोस्ट होते हैं ना, ये जो पहलगाम में लेट्स से अटैक हुआ था जो, या आजकल ये जो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी पोस्ट है, या ये जो बम गिराए जा रहे हैं, इन सभी पोस्ट में तुम एक चीज़ देख सकते हो, फेसबुक में जो भी जितने भी हंसी वाले रिएक्शंस लोगों ने दिया है ना, उनको एक बात देख लो क्लियरली। क्योंकि वो जो हंसी वाले रिएक्शंस दे रहे हैं, उनका पीछे एक रीज़न होता है। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को ऐसे खाली पीली नहीं करता है। हंसी वाला अगर रिएक्शन दे रहा है तो वो कॉन्शियसली दे रहा है और सोच समझ के दे रहा है, वो इंटेंशनली दे रहा है। और अगर नहीं भी दे रहा तो चलो, कितने लोग नहीं देंगे? 99% या 99% लोग तो देंगे ही ना, ये सोच समझ के कि हाँ, मैं सोच समझ के ये हंसी वाला रिएक्शन दे रहा हूँ। क्यों दे रहा है वो चीज़? इसी चीज़ से तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि वो इंसान एक इनएक्टिव टेररिस्ट होता है, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है, इन सब चीज़ों को वो सपोर्ट कर रहा है। क्लियरली तुम्हें क्लियरली दिख जाएगा। क्या तुमने कभी हंसी वाला रिएक्शन दिया है ऐसी किसी भी पोस्ट में? नहीं दिया है ना, तो इसका एक मतलब होता है। इससे और भी अच्छा तरीका है कि इनके कमेंट्स एक बार पढ़ के देख लो। कमेंट्स भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भावनाएं है ना जो अंदर, वो बाहर निकलने के लिए मतलब तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं बाहर निकलने के लिए। मेरे को कहना ही है, कुछ ना कुछ कहना है कि हाँ, टेररिज्म सही चीज़ है, जो भी हुआ था सही चीज़ है। एकदम हमने हीरोइक वाला काम किया था ना बहुत ज़्यादा। ये भी तुम देख सकते हो, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, देख लो जाके। और टू बी ऑनेस्ट, साला मेरे को एक चीज़ कभी भी समझ में नहीं आता कि कुछ लोग इस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करते हैं। टेररिज्म का क्या जस्टिफिकेशन, किस तरफ से सही चीज़ होता है ये इन लोगों को समझ में नहीं आता कि गलत क्या है सही क्या है, इनको नहीं समझ में आता। ये अंधविश्वासों से पूरा का पूरा अंधा हो चुके हैं, इनको और कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे लोग देश के लिए तो कैंसर ही बन जाते हैं ना। ऐसे लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि इनके पेट में कभी भी शिक्षा इनको मिला ही नहीं, इसलिए दिमाग में पोलियो हो चुका है इन लोगों का। दिमाग में सिर्फ कचरा भर चुका है, दिमाग में पागलपन चल रहा है। मानसिक रोगी कहा जाता है इन लोगों को, मानसिक रोग है ये एक तरह का। किसी को चोट पहुंचा के मजा पाना, ये तो साइकोपैथी या सैडिज्म के अंदर आता है। और ये इतने बेवकूफ़ होते हैं, इतने लेवल के बेवकूफ़ होते हैं, इनको ब्रेन वॉश करना इतना ही ज़्यादा आसान होता है। इनको जो भी समझा दो, इनको यही समझ में आएगा कि हाँ, ये सही कह रहा है। कुछ कोई बड़ा अथॉरिटी वाला इंसान आ जाएगा तुम्हारे सामने, कुछ उल्टा सीधा बोल देगा, कचरा मुँह से निकाल देगा, और इनको ये लगेगा कि हाँ, ऐसा करूँगा जन्नत जाऊँगा, इधर जाऊँगा। ये तो यही तो चल रहा है ना, अंधविश्वासों का खेल चल रहा है ये, और कुछ नहीं चल रहा है। थोड़ा सा अगर वो थोड़ा सा भी शिक्षा के ऊपर ध्यान देते, थोड़ा सा भी नॉलेज के ऊपर ध्यान देते, तो उनको कब का पता चल जाता तो कि ये सब एकदम मतलब जाहिल चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं। और ये एक बात कह देता हूँ सीधा, ये धर्म खेलना बंद कर दो।
वो उसने जो किया वो सही था क्योंकि वो मेरे धर्म वाला इंसान है, ये कहना बंद कर दो। ये जो अगर मेरे साथ होता ना, मेरे धर्म वाला कोई इंसान अगर ऐसा करता तो मैं सीधा कह देता उसको गोली मार दो, सर पे गोली मार दो, उसको उधर ही मार डालो। ये होता है एटीट्यूड, ये होता है माइंडसेट, ये होता है देश के लिए प्रेम, ये होता है नेशनैलिटी, ये होता है इंसान, ये होता है असली धार्मिक इंसान, ये होता है धर्म एक इंसान का। और एक बात मैं तुम लोगों को जरूर कहना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई भी इंसान तुम्हें दिख जाए ना इन पर्सन या सामना सामनी, अगर तुम्हें दिख जाए कि टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है या तो टेररिस्ट लोगों के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी गीत गा रहा है, तो बिना सोचे समझे सीधा जाके पुलिस स्टेशन में इस जानवर के बारे में रिपोर्ट कर दो या कंप्लेन कर दो, बिना सोचे समझे। फिर देखो क्या होता है उसके साथ, क्योंकि गद्दार नमक हराम हमें देश में नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, ये लोग इनएक्टिव टेररिस्ट होते हैं, तो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे ये लोग उस मकसद को पूरा करने की कोशिश करेंगे, या जो भी उनको लगता है कि सही है उसको हकीकत में बदलने के लिए वो लोग हेल्प भी करेंगे ऐसे लोगों को जो कि एक्चुअल टेररिस्ट होते हैं। तो ये लोग भी कम डेंजरस नहीं होते, ठीक है। तो दोस्तों अपना ख्याल रखो, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई पैनिक करने की बात नहीं है। सिंपली हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे वो लोग, ठीक है। हमारे आर्मी के सामने उनका आर्मी एक चींटी बराबर होता है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस अपने इंडियन आर्मी के ऊपर भरोसा रखो। हमारे जो इंडियन आर्मी के ऊपर मेरा तो पूरा भरोसा है कि हाँ आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं और हमारी रक्षा करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट को थैंक यू कहना चाहूँगा, इंडियन आर्मी को थैंक यू कहना चाहूँगा, या उन सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा जो कि इंडिया को सपोर्ट करते हैं, हमारे भारत को हमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और मैं इस चीज़ के लिए भी थैंक यू कहना चाहूँगा, ये सिखाने के लिए कि दुश्मनों के साथ क्या करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए। गलत के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, अटैक करना सीखना चाहिए, डिफेंड करना सीखना चाहिए, एग्रेसिव होना सीखना चाहिए टुवर्ड्स द रॉन्ग, और अपना आवाज़ उठाना सीखना चाहिए सही टाइम पे। अपनी ज़िंदगी में भी अगर इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो, गलत के सामने चुप बैठूंगा मैं, मुंह नहीं खोलूंगा, तो तुम्हें दबा के चले जाएंगे लोग। सिंपल बात है, दबा के कुचल के चले जाएंगे और कुछ नहीं कर पाओगे इस चीज़ का। एक बार हिस्ट्री चेक करके देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हें मिल जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, फिर मिलेंगे तुम लोगों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।